विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने कभी ये ना सोचा होगा कि महज 10 दिनों में वे विश्व के 20 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, गौतम अडानी अब टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। अडानी ग्रुप के संबंध में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से हंगामा मचा हुआ है। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शेयर में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और शेयरों की कीमत 50% से भी ज्यादा गिर गई। साथ ही बुधवार को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के एफपीओ को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने कई सवाल उठाए हैं। पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विवाद होता रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने पड़ताल शुरू कर दी है। खबर यह है कि अडानी ग्रुप के मामले में केंद्र की मोदी सरकार लगातार सेबी के संपर्क में है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कहा है कि वह सतर्क है और देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी करना जारी है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र और व्यक्तिगत बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है। आरबीआई के पास बड़े क्रेडिट डेटाबेस सिस्टम पर सूचना का एक केंद्रीय भंडार है, जहां बैंक 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के अपने जोखिम की रिपोर्ट करते हैं, जिसका उपयोग निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा अडानी मामले को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा भी जारी है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को अडानी इंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त समिति यानी जेपीसी गठित की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एडरसन ने की थी। इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही या फिर कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट कर खुद को बड़ा तो नहीं दिखा रही है। साथ ही कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई है। कंपनी ने कहा कि इस शोध रिपोर्ट के लिए अडानी ग्रुप के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की गई। हजारों दस्तावेज की समीक्षा हुई और आधा दर्जन देशों में दौरा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि यह रिपोर्ट चुनिंदा गलत व बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया एक दुर्भावनापूर्ण कार्य है। साथ ही अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अगर अडानी गंभीर है तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी जांच प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से पहले अमेरिका, कनाडा और चीन की करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थी जिन पर अलग अलग आरोप लगे। हिंडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रही।
इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में विशल ब्लोअर और पूर्व कर्मचारियों की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के बाद कंपनी जांच के दायरे में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच कर रहा है, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक संघीय अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों की कीमत 50% तक गिरी है और देखना होगा कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकता है।